नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दोस्तों का। नाखून। नाखून एक ऐसी चीज है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। पैर की हो, हाथ के हो, उंगलियों के। नाखून को आप रोक नहीं सकते, वो बढ़ेंगे। और नाखून में जान भी नहीं होती, निर्जीव होते हैं। क्योंकि तभी जब आप उनको तेज धार नेल कटर से काटते हैं, कोई दर्द नहीं होता। पूरे साल में 365 दिन होते हैं। किसी महीने में 30, किसी महीने में 31 दिन होते हैं, किसी महीने में 28 भी होते हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। हर एक दिन का अपना एक महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। किस दिन क्या करना है, किस दिन क्या नहीं करना है, इस बारे में ज्योतिष आपको सब कुछ बताता है। बस हम जानने की कोशिश नहीं करते, या जानते हैं तो मानने की कोशिश नहीं करते। किस दिन क्या करने से अच्छा होता है, किस दिन क्या करने से अशुभ होता है, सारी जानकारियां आपके सामने ज्योतिष में दे दी गई हैं। सभी बातें शास्त्रों में खुलकर लिखी गई हैं, विस्तार से लिखी गई हैं। शरीर की स्वच्छता को लेकर एक-एक बात बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। अब हम आपको बताएँगे नाखून के बारे में। नाखून को किस दिन काटें ताकि धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ ना हों। नाखूनों में मैल जमती है, कुछ भी खाते हैं, हाथ से खाते हैं तो चीज़ें फँस जाती हैं, ख़ारिश करते हैं, मैल जम जाती है। नाखून काले-काले हो जाते हैं। आप भी किसी व्यक्ति को देखते हो जिसके बड़े-बड़े नाखून हो, काले-काले नाखून हो, तो आप उससे दूर हट जाते हैं। आप उसके हाथ से खाना खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि घिन आती है, चिढ़ होती है, नकारात्मकता फैलती है। अगर आप ज्योतिष की बात नहीं मानेंगे और अपनी मन-मर्जी से नाखून काटेंगे, तो धन की कमी भी आएगी, नौकरी-व्यापार में घाटा भी पड़ेगा, सरकार से भी रिश्ते बिगड़ेंगे, घर में भी टेंशन होगी, माता-पिता से भी लड़ाई होगी। अगर आप ज्योतिष की बातों को मानेंगे, तो अमीर भी बन जाएँगे, पैसा भी कमा लेंगे। कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन नाखून काटने से धन-हानि होती है और कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें नाखून काटने से खुशियाँ आती हैं, कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस दिन नाखून काटे तो दरिद्रता भी आती है और कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन माँ लक्ष्मी आती हैं। नकारात्मक बातें होने लगती हैं, नकारात्मक चीज़ें होने लगती हैं जब आप अशुभ दिन नाखून काट लें। छोटी-छोटी बातें लड़ाई में बदल जाती हैं, बात पतंगड़ में बन जाती है, वाद-विवाद हो जाते हैं, पति-पत्नी में लड़ाई हो जाती है, घर में कलेश हो जाता है। एक छोटी-सी गलती अनेक परेशानियों को जन्म दे देती है। ज्योतिष शास्त्र की बात माने तो नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति ही इस दुनिया में सुखी है, वरना दुखी है हर इंसान। छोटी-छोटी बातें इंसान को बड़ा इंसान बनाती हैं और बड़ी-बड़ी बातें भी कई बार इंसान को नीचे गिरा देती हैं। तो ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, जो जो सोचते हैं कि ज्योतिष नाम की चीज़ ही नहीं है, सब बेकार है, अंधविश्वास है, तो कहीं न कहीं वो ज़िंदगी में किसी न किसी मोड़ पे धोखा ज़रूर खाते हैं और कई बार वो धोखा नहीं खाते हैं, उनके अपने धोखा खाते हैं। क्योंकि करता कोई है, कई बार भरता कोई है। जिस व्यक्ति के नाखून गंदे होते हैं, उस व्यक्ति से माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं, उसके घर में दरिद्रता आती है, उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। नाखून सही दिन ही काटने चाहिए। भारतीय ज्योतिष कहती है कि शुक्रवार को नाखून नहीं काटने चाहिए। शुक्रवार को नाखून काटने से धन-हानि होती है। नाखून पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके काटें, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ना काटें। रात्रि में नाखून नहीं काटने चाहिए, क्योंकि रात्रि में नाखून काटने से नाखून कई बार अंधेरा होता है, लाइट कम होती है। आप शहर में रहते हैं, कुछ लोग गाँव में रहते हैं जहाँ लाइट नहीं होती, तो एक तो चोट लगने का भी डर होता है, गलत नाखून कट जाए। दूसरा, नाखून घर में अगर आपके पड़ा रहेगा तो दरिद्रता आएगी। काफ़ी परेशानियाँ हो जाती हैं रात में नाखून काटने से, इसलिए नाखून दिन में काटें। अब कुछ लोग दाँतों से नाखून काटते हैं, ऐसे आपने देखा होगा दाँत में नाखून ले लेके चबाते रहते हैं और काटते रहते हैं ऐसे-ऐसे। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, ऐसे लोग षड्यंत्रकारी होते हैं, ऐसे लोग धोखेबाज होते हैं, ऐसे लोगों पर कतई विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जहाँ जाते हैं वहाँ पर
कलेश उत्पन्न कर देते हैं, दरिद्रता ले आते हैं, बीमारी ले आते हैं, तकलीफ़ें ले आते हैं। ऐसे लोग जालसाज होते हैं, ऐसे लोग दूसरे को पागल बनाकर उनके धन को हड़प लेते हैं, ऐसे लोग धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ऐसे लोगों को अपनी आदतें ज़रूर सुधारनी चाहिए वरना कभी जीवन में सुखी नहीं रहेंगे। सोमवार को नाखून काटें, कोई तकलीफ नहीं है। बुधवार को नाखून काटें, धन आएगा, नौकरी-व्यापार में प्रमोशन भी होगी। रविवार को बिल्कुल भी नाखून नहीं काटने चाहिए, आपके पिता से, आपके गुरु से, आपके सरकारी कामों से, सरकारी नौकरी से आपको रुकावटें आएँगी, रिश्ते खराब होंगे। मंगलवार को नाखून काटने से कर्ज मुक्ति होती है, वाद-विवाद, लड़ाई-झगड़ों से शांति मिलती है। तो आपके लिए सप्ताह में कौन-सा दिन अच्छा है? एक आप सोमवार को नाखून काट सकते हैं, बुधवार को काट सकते हैं और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इन दोनों में से किसी एक दिन भी नाखून काट लें, तो इतनी जल्दी नाखून बढ़ जाएँगे कि 2 दिन में नाखून बढ़ गए। सप्ताह में 1 बार नाखून को काटना ठीक तरीके से लगभग 1 सप्ताह तक नाखून बढ़ते नहीं हैं या इतने बढ़ते हैं तो उनसे काम चलाया जा सकता है। तो सप्ताह में आप सोमवार का दिन और बुधवार का दिन चुनें और उस दिन आप अपने नाखून पैर के भी काटें, हाथों को भी काटें। कुछ लोग कहते हैं कि हम नाखून नहीं काट रहे हैं लेकिन हम नाखून घिस रहे हैं। आजकल एक ब्लेड्स आता है उससे हम लोग नाखून घिसते हैं। तो जो नाखून का चूरा होता है वो भी तो आपके घर में गिरता है, घिसेगा तो पाउडर निकलेगा। उसको भी नाखून काटने जैसा ही माना जाता है, तो आप ये भी नहीं करेंगे, ये भी बताए गए दिनों में करेंगे, बुधवार को या सोमवार को। कुछ लोग का प्रश्न यहाँ पर आता है, क्या बड़े नाखून रखने चाहिए? आप रख सकते हैं, अगर आप उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी साफ-सफाई रख सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बड़े नाखून भी कई बार हानि देते हैं। थोड़े से बड़े नाखून रखे जा सकते हैं, महिलाएँ रखती हैं, अगर उनको मेंटेन वो कर पाएँ तो। पुरुषों को नाखून बड़े नहीं रखने चाहिए। सही वक़्त पर सही तरीके से नाखून काटने से धन की प्राप्ति होती है और आपके पाचन तंत्र यानी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है। तो यहाँ पर धन भी आएगा और सेहत भी अच्छी रहेगी। अब जो नाखून हमने काट दिए हैं उनका क्या करें? जो नाखून आपने काटे हैं उनको किसी ऐसी जगह पे बैठ के काटेंगे जो नाखून इधर-उधर फैले नहीं। नाखून जितने भी काटे हैं, छोटे-बड़े नाखून हैं, टुकड़े वाले कई बार किसी नाखून को 2 बार काटने की ज़रूरत पड़ती है। उसका सारा कूड़ा यानी कटे हुए नाखून एकत्र कर लें और आपके घर में वॉश बेसिन होगा, वॉश बेसिन नहीं होगा तो बाथरूम में फ्लश होगी, वहाँ पर जाकर उनको फेंक दें और फ्लश चला दें या वॉश बेसिन का पानी चला दें ताकि वो नाखून बह जाएँ। ये नाखून कभी भी घर में, कूड़े की बाल्टी में या ऐसे ही बाहर या ऐसे इधर-उधर नहीं फेंकने चाहिए और अपने नाखून खुद फेंकें, किसी और को फेंकने को ना कहें। ये छोटी-छोटी बातें अगर आपने ध्यान रखी, इसमें ना कोई पैसा लगता है, इसमें ना कोई समय लगता है। इसमें बस एक ही चीज़ लगती है, ध्यान। अगर इन बातों का आपने ध्यान रखा, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर सँवर जाएगी। ऐसे ही हम अगली वीडियो में और भी बातें करेंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हैं। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएँगे कि किस दिन शेव बनानी चाहिए, किस दिन दाढ़ी काटनी चाहिए, दाढ़ी कितनी बड़ी होनी चाहिए, किन महिलाओं को छोटे बाल रखने चाहिए, किन महिलाओं को बड़े बाल रखने चाहिए, किन महिलाओं को मर्दों जैसा पहनावा पहनना चाहिए, किन महिलाओं को मर्दों जैसा पहनावा नहीं पहनना चाहिए, किन पुरुषों को दाढ़ी रखनी चाहिए, किन पुरुषों को दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, नंगे पैर चलने से क्या होता है, चप्पल पहनकर चलने से क्या होता है, पैर कब धोने चाहिए, पैर कब नहीं धोने चाहिए, लक्ष्मी किस प्रकार से आपके घर आती है, ये सारी बातें हम आपको बताएँगे। ये सब ज्योतिष में लिखा गया है, बस हमारा काम है आपको बताना, ताकि आपका और आपके परिवार का भला हो सके। बाकी ग्रहों के परिवर्तन, बाकी अन्य वीडियोज़ आपको चैनल पे मिलती रहेंगी, लेकिन ये सब भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमें इसके बारे में भी जानना होगा। तो ये सारी विषय हम आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं। अब आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें ज़रूर फॉलो करें। नमस्कार।